अपने पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास प्रतिरोधों की निर्भरता। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। प्रतिरोध की निर्भरता से मतलब कि प्रतिरोध का मान जो होता है वो किन किन कारकों की वजह से परिवर्तित होता रहता है, जिसके अंदर अपने एक नंबर पढ़ेंगे प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता कैसे होती है, ठीक है। और लंबाई के बाद में अपने 2 नंबर पढ़ेंगे कौन सी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिरोध का मान जो होता है वो लंबाई के साथ जैसे जैसे, अब देखो ये जो लंबाई है, लंबाई अगर अपने क्या करते हैं, जैसे एक वायर ये लेते हैं, ठीक है, दूसरी वायर अपने पास है ये है, ठीक है, इसकी लेंथ पहले वाली से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होता है कि लंबाई, इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। याद रखना कि जैसे लंबाई का मान बढ़ता है प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब लंबाई का मान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिरोध क्या पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़ा था कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है कि प्रतिरोध जब कोई वायर में से इलेक्ट्रॉन जब क्या होते हैं पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं कि एक जगह जमा हो जाते हैं, जिससे धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, कम प्रवाहित होता है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो टकराने वाले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अगर इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, अब L1 जो है वो क्या है, छोटी है किससे, L2 से, तो L1 के जो मान है, L1 जो वायर है उसकी प्रतिरोध का मान जो होगा R1 वो भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, R2 से, ठीक है। तो लंबाई के लिए लिखेंगे कि लंबाई का मान जो होता है वो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, जो भी आप तार ले रहे हो उसकी लंबाई के, ठीक है। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होता है तार का, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हो तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देखो, एक होता है इलेक्ट्रॉन इस एरिया से गुजरेंगे, वही इलेक्ट्रॉन किस एरिया से गुजर रहे हैं, इतने बड़े एरिया से गुजर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है इसमें टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें टक्करों की संख्या क्या होगी, कम होगी, जिससे प्रतिरोध इसकी तुलना में थोड़ा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से इसको क्या लिखते हैं, 1/a से लिखते हैं, ठीक है। अपने पास 2 संबंध आए हैं, कौन कौन से, एक तो अब a बढ़ेगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, a घटेगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अपने पास 2 संबंध आए हैं, कौन कौन से, एक आया है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा आया प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो ठीक है, अपने दोनों इन्हीं दोनों संबंधों को लेके चलते आगे, ठीक है। आपने पहला पढ़ा कि r जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, l के। दूसरा पढ़ा कि r जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर कितना देते हैं, 2 देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अपने चलते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने देखते हैं कि इधर राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें क्या है, r, ठीक है। समानुपाती समानुपाती समानुपाती, l ऊपर है a डिवाइड में है, l ऊपर है a डिवाइड में है। यहाँ से ये समानुपाती स्थिरांक, अब अपने ये जो समानुपाती का निशान है ये अपने कोई काम का नहीं है, इसको हटा के अपने यहाँ पे एक स्थिरांक लगाएंगे, ठीक है। जब इसको बराबर लगाया जाता है तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है जिसको k से लिखा जाता है, L/a से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्थिरांक k होता है, इस स्थिरांक k को अपने बोलते हैं क्या, इस स्थिरांक k को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, हाँ, इस स्थिरांक k को बोलते हैं अपने प्रतिरोधकता, ठीक है। इस k की वैल्यू अपने निकालते हैं, तो k की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा आएगा, k = r। ये जो a होता है इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, r मल्टीप्लाई में a डिवाइड में क्या आ जाएगा, l, ठीक है।
यहाँ से प्रतिरोधकता की यूनिट जो निकालते हैं वो क्या निकलती है, प्रतिरोधकता इज इक्वल टू यूनिट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम, क्या होता है, ओम, मल्टीप्लाई में ये क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्या होती है, मीटर की स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इस मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ जाता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाता है ओम इंटू में मीटर, ओम इंटू में क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर देखो आपके पास जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला के इज इक्वल टू क्या आया है, आर ए डिवाइड में एल आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, लंबाई जो होती है इसकी कितनी कर दी जाए, 1 मीटर कर दी जाए, तो ये देखो के इज इक्वल टू आर की वैल्यू आर ही है, ठीक है। इसका क्षेत्र, इसका मान कितना कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर, और इसका मान कितना कर दिया, 1 मीटर, तो इससे ये 1 से 1 कैंसर आगे चलते हैं, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाता है, आर। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये कुछ विशिष्ट कंडीशन के लिए लगाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। किसको, इस के को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, या मानक प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रतिरोध किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये देखो, अगर किसी तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, उस टाइम जो तार का प्रतिरोध होता है उसी को, उस टाइम जो तार का प्रतिरोध निकलता है उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मल्टीप्लाई में मीटर होता है।